बोर्ड में 7 नंबर का चैप्टर आता है जिसे हम सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये सोल्यूशन वाला चैप्टर जो है इसमें न्यूमेरिकल काफी आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभ्यम, आप सभी देख रहे हैं फ्री रेडिकल क्लासेस। बोर्ड के सोल्यूशन वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री में मैं सोल्यूशन जो है वो 7 मार्क्स का चैप्टर है। इस 7 मार्क्स के चैप्टर में 4 मेन पार्ट्स हैं। उन चारों मेन पार्ट्स का नाम क्या क्या है? कंसंट्रेशन टर्म, दूसरा हेनरीज लॉ, तीसरा राउट्स लॉ और लास्ट में वेंट ऑफ वेक्टर। अगर मैं बात करूं तो हेनरी लॉ एक उड़ता हुआ बादल है जो अलग किसी डायरेक्शन में उड़ रहा है, बट कंसंट्रेशन टर्म्स को अगर पढ़ेंगे तभी आप राउट्स लॉ को समझ पाएंगे। और राउट्स लॉ के अंदर सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भरी पड़ी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना है तब भी आपको कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना ही पड़ेगा। कंसंट्रेशन टर्म्स आना बहुत जरूरी है। क्या सारे कंसंट्रेशन टर्म आना जरूरी है? नहीं, मैं आपको 3 बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बाकी चाहे तो पढ़ सकते हैं। और लास्ट में आता है वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि लास्ट ईयर सिलेबस में मिसिंग था और इस बार वापस आ चुका है, तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो जाती है। वेंट ऑफ फैक्टर आपके राउट्स लॉ से रिलेशन रखता है और आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि राउट्स लॉ का हिस्सा ही है उनसे रिलेशन रखता है। आइए आगे बात करते हैं सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने यहाँ पे 3 को लिया है। पहला है मोलैरिटी, दूसरा है मोलैलिटी और तीसरा है मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी की जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। मोलैलिटी की जो आपकी बेस्ट एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कौन कौन सी। एक तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ मोलैलिटी। मतलब आपको मोलैलिटी पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझनी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो क्वेश्चन आने ही आना है, तो आपको मोलैलिटी और मोलैलिटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मोलैलिटी आप क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर करना है। और मोलैलिटी क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करना है। लास्ट में आते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्यों पढ़ें? क्योंकि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तो आपकी मोल फ्रैक्शन से ही जुड़ी हुई है। और लास्ट में मैंने मास परसेंटेज को रखा क्योंकि कभी कभार उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर कंसंट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो कंसंट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है राउट्स लॉ के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ये चैप्टर की जान है। आगे चलते हैं तो सेकंड चीज पे आते हैं, हेनरीज लॉ, चैप्टर का दूसरा हिस्सा जो कि बहुत हद तक अलग आइसोलेटेड है। हेनरी लॉ में हेनरी का डेरिवेशन वगैरह, उसकी डेफिनेशन वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ 4 स्टार रेटिंग करी है। बट जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी से रिलेशनशिप, उसकी टेम्परेचर से रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, क्योंकि मुझे लगता है इस पे क्वेश्चन बार बार आ सकता है। स्कूबा डाइविंग वाला, सॉफ्ट ड्रिंक वाला और हाई एल्टीट्यूड जाने पे क्या होता है, ये तीनों इसकी एप्लीकेशन एनसीईआरटी मेंशन है, आप जरूर पढ़ें, ये बार बार आ चुकी हैं। और इंटेक्स क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, जो बार बार आए हैं, मैंने उनको मेंशन कर रखा है। आगे चलते हैं और अगली प्रॉपर्टी जो सॉरी अगला जो टॉपिक है वो है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ बहुत ही डिटेल में है और बहुत बढ़िया से चैप्टर में दे रखा है। मैंने उसको समराइज करके यहाँ लिखा हुआ है क्या कैसे कहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो राउट्स लॉ का केस 1 है जिसमें हम देखते हैं वोलेटाइल सोल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट को लिया जाता है। इसका डेरिवेशन भी एक दो बार आ चुका है, उसको एक बार देख लेना है करके, और उसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन है एनसीईआरटी में मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है या इससे रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से हैं, तो एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स भी कई बार आया है। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप की डेफिनेशन आ गई, उसके एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं कि आपका मैक्सिमम वाला कौन सा है, मिनिमम वाला कौन सा है। ऐसे ही आपका पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, जब आइडियल नॉन आइडियल की बात कर रहे होते हैं वहां पर हम इसको देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ इंपॉर्टेंट मैंने टिक कर रखे हैं। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट को मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है। नेक्स्ट है केस 2, राउट्स लॉ में ही जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेते हैं और वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं। इसमें आपकी जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैंने जैसे पहले पीछे बताया था आपको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये आ जाती है। इसीलिए आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर करना है। इसके इंटेक्स क्वेश्चन 2.8 को मैंने इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है और बाकी और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, बट 2.19 मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा और फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देख लीजिएगा, ये भी आ सकता है। बॉइलिंग पॉइंट वाले में ग्राफ है, फ्रीजिंग पॉइंट वाले में ग्राफ है, ग्राफ को भी एक बार जरूर नजर डालिएगा। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट को ज्यादा काम करना है। इन दोनों में इनके कांस्टेंट होते हैं जिसे के बी और के एफ कहा जाता है, इनके नाम क्या होते हैं इनको भी जरा देख लीजिएगा। लास्ट में आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो अपने आप में एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद इसमें
2-3 क्वेश्चन भी इसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी में दे रखे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये आ सकता है। 3 तरह के सॉल्यूशन है, इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, इनसे न्यूमेरिकल भी आते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ये क्या होते हैं, इनको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। और इनसे रिलेटेड एक बढ़िया सा रेड ब्लड सेल वाला क्वेश्चन रहता है, रेड ब्लड सेल वाला, अगर आपने पढ़ा होगा कि बाहर 0.9% NaCl का सोल्यूशन रहता है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दें घटा दें तो क्या होता है। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आपको ये समझने में आसानी करती है, इसीलिए वो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। लास्ट में वेंट होफ फैक्टर, इस चैप्टर का सबसे लेटेस्ट टॉपिक, क्योंकि ये लास्ट ईयर से कोविड से पहले था लेकिन उसके बाद से गायब था, एग्जाम हुए जो अभी लास्ट बार, उसमें एबनॉर्मल मोनोमास क्या होता है ये जरूर देख लीजिएगा, एबनॉर्मल मोनोमास कैसे बनता है, क्या होता है, और एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है, कब पार्टिकल पास आके एसोसिएट कर जाते हैं, कब दूर जाके डिसोसिएट कर जाते हैं, इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड ये 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो ये थी टोटल समरी इस चैप्टर की। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या आपको देखना है उसको बेहतर तरीके से, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और भी चैप्टरों का ऐसे ही एनालिसिस करके मैं आपके सामने लाता रहूंगा। प्लीज आप नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। वैसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बता दिए हैं। पहली वीडियो इस टाइप की बना रहा हूं तो हो सकता है कुछ गलतियां भी हो गई हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे जरूर बताएं मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। थैंक यू सो मच।